अब हम लोग अपना नया टॉपिक करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम जो केस देख रहे हैं वो सिंगल कमोडिटी केस देख रहे हैं कि इस केस में कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। कंज्यूमर को जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी या किस पॉइंट पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, इसको देखना है हमने यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मेन 3 बातों पर डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर। किस पे? पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकंड marginal utility of the commodity, and third आपका है marginal utility of money। तो इसको हम थोड़ा लिख के लिख लेते हैं कि कंज्यूमर मीनिंग देख लेते हैं। कंज्यूमर स्ट्राइक्स इक्विलिब्रियम at the point where the rupee worth of satisfaction derived from the consumption of the commodity is equal to the marginal utility of money। इस मीनिंग को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो ये जब समझ में आ जाएगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि एक चीज हमने यहाँ पे यूज करी है वो रूपी वर्थ। और अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है यानी MUM, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली है कि 1 रुपए को आप खर्च करके जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप ड्राइव कर रहे हो किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन पे, ध्यान समझना, किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन पे आप ये 1 रुपए को खर्च करके जो सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर रहे हो, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन आप अचीव कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मींस मान लो 1 रुपया खर्च करके अगर आप 100 ग्राम शुगर ले रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई 1 रुपया है, इस 1 रुपए से आप 100 ग्राम शुगर ले सकते हो या 500 ग्राम सॉल्ट ले सकते हो या 500 ग्राम राइस ले सकते हो। हम अभी एडिशनल यूनिट, मार्जिन का मतलब हमेशा होता है एडिशनल, यानी 1 रुपए को खर्च करके अगर हम डिफरेंट कमोडिटी ले सकते हैं तो इन कमोडिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, वर्थ सेटिस्फैक्शन को मैंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोल दिया। फॉर सपोज इन तीनों के कंजम्पशन से आपको 4 यूटिल्स कंजम्पशन मिल रहा है, सॉरी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, 4 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है आपको। तो इसी को हम बोलेंगे, यानी ये 4 यूटिल क्या हो जाएगी मेरी, 4 यूटिल मेरी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगी। एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में,
एक कंज्यूमर तभी परचेस करने को रेडी होता है जब वो ये इस डिसीजन पे पहुंचता है, द मनी ही और शी इज स्पेंडिंग इज इक्वल टू द satisfaction from consuming that commodity. आप कुछ भी परचेज करने गए, कोई भी कमोडिटी परचेज करने गए, आप तब तक परचेज नहीं करते, पैसा पे नहीं करते जब तक आप ये नहीं देखते कि जितना पैसा मैं पे कर रहा या रही हूं और ये जो कमोडिटी है इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन उसके बराबर है भी या नहीं है। अगर आपको लगता है कि भाई जितनी कीमत ये मेरे से मांग रहा है, ठीक मांग रहा है, ये प्रॉपर मेरे को सेटिस्फाई करेगी, तब आप उसको पेमेंट कर देते हो। अदरवाइज आप उसको पेमेंट नहीं करते, आप कहते हो महंगा है, नहीं लूंगा। अगर आपको लगता है कि सस्ता है, तब आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने की कोशिश करते हो और तब तक ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे जहां पे आपको ये लगेगा दैट इज इनफ, कि जितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूं और उसी के बराबर मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो कंज्यूमर हमेशा, देखो ये जो लाइन मैंने ब्लैक मार्केट से लिखी है, ये कंज्यूमर, इसमें यही बात बोली है कि कंज्यूमर हमेशा अपनी रुपी वर्थ को देखेगा, किसके बराबर इक्वल रखने की कोशिश करेगा, सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी। और इसी को हमने बोला कि वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होगा। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट ले लो, ये बात समझ में आ गई। और अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट नोट लियो, और वो क्या है कि भाई देखो, इट इज अज्यूम्ड that marginal utility of money is constant. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना? क्यों? क्योंकि हम हमेशा एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं, यानी हमेशा हम 1 रुपए की बात करेंगे। और देखो ऊपर हमने अजम्पशन क्या ली है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, कि भाई प्राइस एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज कांस्टेंट। तो इसीलिए आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक एडिशनल यानी 1 रुपए की वर्थ की बात कर रहे हैं, और 1 रुपए की वर्थ जो हमेशा हमारी क्या है, हमेशा 1 रुपए की हमारी वर्थ कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ऊपर हमने असम्पशन ले ली है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट। दैट्स इट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमेशा ध्यान रखना, एमयूएम हमेशा हमारा फिक्स्ड आएगा, कांस्टेंट रहेगा। ये किसके बराबर होगा, ये हमारे बराबर होगा, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मेरी प्राइस ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बराबर होगा। तो जो प्राइस है ना कमोडिटी का, वही है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगी, एडिशनल यूनिट, हमेशा ध्यान। तो अब हम लोग जो ऊपर हमने बात करी कि MUM इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स होगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लिया जाएगा। तो उसी को हम देखेंगे कि भाई मनी वर्थ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम निकालना सीखेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर हम मानते हैं 2 यूटिल्स, ये मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बाय स्पेंडिंग रुपी वन he or she expects to receive 2 utils satisfaction। देखो ये मतलब है इसका, है ना? तो हम कह रहे हैं कि अगर कंज्यूमर 1 रुपए खर्च करता है तो उसको 2 यूटिल के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो हमने बोला मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मनी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो ऊपर हमने बोला है। इसी बात को हम समझ रहे हैं थोड़ा डिटेल में और टेबल के थ्रू समझते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया कि लेट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 2 यूटिल्स, मींस 1 रुपए को स्पेंड करने के बाद वो 2 रुपए का 2 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन गेन करेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई लेट वो x नंबर ऑफ कमोडिटी परचेज कर रहा है, हमें नहीं पता कितनी कमोडिटी परचेज करेगा, हम यही बताएंगे कि लेट x नंबर ऑफ कमोडिटी इज
बीइंग परचेस्ड। और एक चीज और हम मान लेते हैं कि लेट प्राइस, यानी प्राइस ऑफ एक्स 4 रुपए है, 4 रुपी पर यूनिट, ये हमने मान लिया। एजम्पशन पे चल रहे हैं हम, इसको अपनी प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूले को। तो इसका यूज करते हुए हम एक टेबल बना लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल बना लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर वो यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यूनिट कंज्यूम कर रहा है 1 2 3 4 5 6, इतने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और हर एक लेवल पे जो उसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मिल रही है, ऑब्वियसली इन यूटिल्स मिल रही है, उसको देखते हैं। तो फर्स्ट पे 20, सेकंड पे 18, 16, 8, यस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस पे डिस्कस कर लिया है। ये हमारी टेबल बनती चली गई। अब जो हमने ऊपर अजम्पशन लिया है, उस अजम्पशन के अकॉर्डिंगली हम अपनी टेबल को और करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को इन टर्म्स ऑफ मनी कन्वर्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई 1 रुपए अगर हमने खर्च किया तो वो 2 यूटिल के बराबर है। 1 रुपए अगर हम खर्च कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 रुपी। तो चलो नई टेबल बना रहे हैं हम, कन्वर्जन ऑफ MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इनटू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। सिंपल, हम बस क्या कर रहे हैं कि जो कॉमोडिटी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। कि मनी टर्म्स में अगर देखें तो ये सेटिस्फैक्शन कितनी है, वही सेम चीज, यूनिट आपके पास 1 2 3 4 5 6 यूनिट है, और इसके बदले आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मिली थी वो मिली थी आपको 20 18 16 8 0 और -5। इसको आपने कन्वर्ट किया MUM, और कैसे हो रहा है, 2 यूटिल्स इज इक्वल्स टू 1 रुपी। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास यूटिल्स हैं, 2 यूटिल्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करेंगे रुपी टर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 डिवाइड बाय 2, 18 डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइड बाय 2 एंड सो ऑन, 8 डिवाइड बाय 2, 0 डिवाइड बाय 2 एंड -5 डिवाइड बाय 2। तो 10 9 8 4 0 एंड -2.5। तो ये आपने कन्वर्जन कर लिया अपनी सेटिस्फैक्शन को, विच वॉज इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। और आपने कहा कि 2 यूटिल बराबर है 1 रुपए के, बस ठीक है। तो आपने यूटिल 2 यूटिल से डिवाइड किया और सारे सारे किस में हो गए, कन्वर्ट हो गए रुपी में। बेसिकली ये मार्जिन, अब ध्यान समझना इसको कि हमने एक उस कॉमोडिटी के लिए 4 रुपए खर्च किए, प्राइस कितना है 4 रुपी, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ मनी में देखें सेटिस्फैक्शन हमें कितने की मिल रही है, 10 रुपए के बराबर मिल रही है, यानी जो वर्थ मिल रही है वो 10 रुपीज की मिल रही है। सेम अगर हम 2 यूनिट्स पे आके देखें, हम जब 2 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो अगेन हम अगर देखें पर यूनिट 4 रुपए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिनल है ना, तो हम हर एक एडिशनल यूनिट की बात कर रहे हैं। जब हमने एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी तो अब मुझे जो वर्थ सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो 9 रुपीज की मिल रही है, एंड अभी भी हम कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, 4 रुपए खर्च कर रहे हैं। दैट मीन्स हम तब तक कंजम्पशन करते रहेंगे जहां हम यहां पे ना पहुंच जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स ना हो जाए। तो अगर आप ध्यान से आके देखोगे, यहां पे आओ, हमने स्पेंड किए 4 रुपए और हमें वर्थ यानी सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है किसके बराबर मिल रही है, 4 रुपए के बराबर मिल रही है। तो ये वो स्टेज होगी जहां पे आके मैं रुक जाऊंगा, इसके आगे मैं कंजम्पशन नहीं करूंगा, क्योंकि इसके आगे अगर मैं जाऊंगा देखो तो 4 रुपए खर्च कर रहा हूं और मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कुछ नहीं मिल रही, 0। तो दिस इज अ सैचुरेशन पॉइंट। यहां से इसके बाद अगर आप जाओगे तो इसके बाद अब आप निगेटिव होना शुरू हो जाओगे। टोटल यूटिलिटी की अगर टर्म्स में अगर देखें तो इसके बाद आप नेगेटिव होना शुरू हो जाओगे। तो ये था आपका सिंगल कॉमोडिटी में इक्विलिब्रियम। तो हम बियॉन्ड दिस पॉइंट वी विल
स्टॉप कंजम्पशन। और ये एक पॉइंट है जहां पे उपभोक्ता इक्विलिब्रियम पे होगा, सबसे बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन में होगा यहां पे। तो यही है हमारा कन्वर्जन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बोलते हो, कि 1 रुपए खर्च करके आपको जितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप उसकी मदद से इसको कन्वर्ट करोगे और फिर आप देखोगे कि आपने स्पेंड कितना किया और वर्थ कितनी मिल रही है। ठीक है, अब डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम को बनाने के लिए कुछ उसके बेसिक्स देख लेते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भाई गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स a consumer will decide the amount of goods to buy। ठीक है, तो भाई देखो यहां पे क्या कर रहा है, इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर कंपेयर कर रहा है। क्या कंपेयर कर रहा है? वही जो ऊपर अभी हमने सीखा कि जितना पैसा वो खर्च करने वाला है, क्या उसको उतनी वर्थ सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यही तो देखता है ऊपर वो। और जब तक उसको ऐसा लगता है कि जितना पैसा वो खर्च कर रहा है उससे ज्यादा या उस रुपी के बराबर उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है, तब तक वो कंजम्पशन करेगा। लेकिन जैसे ही उसको ये बात लगेगी, जैसा ही उसको ऐसा फील होगा कि जितना पैसा वो पे कर रहा है उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, उसके बराबर, उसके वर्थ रुपी के बराबर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है या कम मिल रही है, तो वो कंजम्पशन बंद कर देगा। तो कंज्यूमर कंपेयर्स द प्राइस of the goods with its utility। और हर कोई ऐसा करता है। सपोज आप मॉल में गए और मॉल में आपने एक टी शर्ट देखी, ठीक है, एक टी शर्ट पसंद आ गई आपको, और टी शर्ट के जब आपने प्राइस पूछे तो उसने कहा कि भाई ये 2000 रुपए की टी शर्ट है। अब आप उसे कंपेयर करते हो कि भाई इस टी शर्ट को पहनने के बाद, या जब इसका फैब्रिक और सब कुछ आप देखते हो, जितनी आपकी नॉलेज आप देखते हो, आप कहते हो यार ये तो 1500 रुपए से ज्यादा की नहीं मिलनी चाहिए, तो 2000 रुपए तो इसके ज्यादा हैं। तो यानी आपने क्या देखा, और आपने फिर वो टी शर्ट नहीं ली। तो आपने यानी क्या देखा, आपने देखा कि जितना मैं पैसा पे करना जा रहा हूं, यानी उसने आपसे 2000 रुपए मांगे, और आप ये देख रहे हो कि क्या इतनी सेटिस्फैक्शन, इस लेवल तक की सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो आपने अपनी सेटिस्फैक्शन को इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी वर्थ में आपने कंपेयर किया, और आपको लगा कि तो सिर्फ 1500 रुपए की है। तो 500 रुपए आपको जो ज्यादा लग रहे थे कि पे करने पड़ेंगे फॉर टू परचेज दिस टी शर्ट, आपने नहीं ली। क्यों? क्योंकि वर्थ आपको जो मिल रही थी वो 1500 की मिल रही थी, और जो प्राइस था वो आपको 2000 पे करना था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स है वो क्या थी आपकी, कम थी प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो आपने कंजम्पशन नहीं किया या कंजम्पशन कम कर दिया। इसी बात को हम लोग आगे देखने वाले हैं, और यही जो मेथड है आपको इक्विलिब्रियम पे लेके जाता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसे देख लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, आप मॉल में गए, टी शर्ट देखी, अब उसने टी शर्ट का प्राइस आपको बताया 200 रुपए। ध्यान समझना, अब आपने कहा कि यार ये टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, कम से कम ये 400 की टी शर्ट तो होनी ही चाहिए, है ना, कम से कम ये 400 की टी शर्ट होनी चाहिए, एक टी शर्ट 400 की होनी चाहिए। लेकिन वो आपसे एक टी शर्ट के पैसे कितने मांग रहा है, 200 रुपए। अब आपको यहां पे क्या फील हो रहा है, यहां पे आपको फील हो रहा है कि भाई मैं जितना मुझे सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मुझे सेटिस्फैक्शन जितना मुझे मिलने वाला है,
मुझसे जो मुझे तो उससे कम पैसे मांगने जा रहे हैं, यानी मेरी सेटिस्फैक्शन, यानी जो मेरी वर्थ है वो ज्यादा है और प्राइस जो है वो कम है ना। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम ये देखेंगे कि अपना कंजम्पशन बढ़ा देंगे या और कंजम्पशन करेंगे। तो यहां पे आप क्या करोगे, भाई मुझे एक टी शर्ट की वर्थ 400 में मिल रही है, तो एक काम करता हूं मैं 2 टी शर्ट खरीद लेता हूं। तो आप तब तक कंजम्पशन करोगे जब तक आप यहां ना पहुंच जाओ, एम यू एक्स इक्वल्स टू पी एक्स, यहां ना पहुंच जाओ। ठीक, तो आ जाओ इसे ग्राफ में भी समझ लेते हैं, इसे एक अपना हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, तो ऐसे हम यहां पे डायग्रामेटिक इसे समझ लेते हैं। देखो भाई, तो हमने जो जो एजम्पशंस लिए वो सारी एजम्पशंस ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह रहे हैं कि एम यू एक्स इज इक्वल्स टू एम यू एम, जो हम पढ़ते हुए आए हैं ऊपर। तो ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ रुपी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आपने कंपेयर किया ना इसको अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से, तो ये प्राइस है इन रुपी और ये यूटिल्स में है। चलो, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। फर्दर हम कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ एक्स, हम ये बात कर रहे हैं। आप आगे देख लो, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, पी एक्स का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है फुल फॉर्म लिख रहे हैं बेसिकली हम, इन टर्म्स ऑफ मनी। आओ भाई देखो, ये पॉइंट है हमारा। इस पॉइंट पे अगर इफ हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो प्राइस हम पे कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू सेटिस्फैक्शन, वो हमें ज्यादा है, ठीक, जितनी हमें वर्थ मिल रही है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इसको मैंने बोल दिया वर्थ, यानी जितना मैं अमाउंट पे कर रहा हूं और उस अमाउंट के बदले मुझे जितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, दैट इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है जितना मैं पैसा पे कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, अपना कंजम्पशन और बढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जितना पैसा पे कर रहा हूं उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मिल रही है। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी का मतलब यह हो गया कि मैं अपने पैसे को अपने सेटिस्फैक्शन से कंपेयर कर रहा हूं। और जब मुझे ये ऐसा फील होगा कि जितना मैं पैसा पे कर रहा हूं उससे ज्यादा की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मैं कंजम्पशन करता रहूंगा। ठीक है, तब तक करता रहूंगा जब मेरा सेटिस्फैक्शन बराबर ना आ जाए मेरे पैसे के, जितना मैं एडिशनल अमाउंट या जितना मैं मनी पे कर रहा हूं उसके बराबर ना आ जाए। ये बात समझ लो। ठीक, तो यही वो बात है कि भाई प्राइस और यूटिलिटी अगर वो ज्यादा है, इनका रेशो ज्यादा है मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, तो मैं कंजम्पशन बढ़ाता रहूंगा, कंजम्पशन करता रहूंगा। कब तक करूंगा, कब तक करूंगा, जब तक मैं इसके बराबर ना आ जाऊं, टिल इक्वालिटी इज रीच्ड।
जब तक MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUM ना हो जाए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम कंजम्पशन बढ़ाते रहेंगे। कंजम्पशन ऑफ गुड X विल इंक्रीज। सिमिलरली अगर मेरा MUX डिवाइडेड बाय PX इज लेस देन MUM, ये क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन है जहां पे मैं पैसे को खर्च करके जितनी सेटिस्फैक्शन गेन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, दैट इज लेस देन माय वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी। मींस मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स अगर मेरी कम है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी वर्थ, तो मैं कंजम्पशन कम करना शुरू कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिया था कि जब जब मुझे ऐसा फील होगा कि मैं जितना रुपए या जितने पैसे मैं खर्च कर रहा हूं उससे कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो मैं अपना कंजम्पशन कम कर दूंगा या अपना कंजम्पशन रोक दूंगा, है ना। और कब तक मैं कम करता रहूंगा, अपना कंजम्पशन डिक्रीज करता रहूंगा, जब तक मुझे यह नहीं फील हो जाएगा कि मैं इक्वालिटी को या इक्वालिटी तक पहुंच चुका हूं। तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स विल डिक्रीज टिल इक्वालिटी इज रीच्ड। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सा पॉइंट है, सिर्फ मनी वर्थ को ध्यान में रखना है। जब जब ऐसा होगा कि मनी यानी मार्जिनल वैल्यू यूटिलिटी ऑफ मनी आपकी यानी वर्थ कम है आपकी सेटिस्फैक्शन से, तो आप अपना कंजम्पशन कम करोगे। अगर मनी वर्थ ज्यादा है तो आप अपना कंजम्पशन बढ़ाते रहोगे तब तक जब तक इक्वालिटी ना हो जाए। आओ इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये रहा ग्राफ, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ आप ऐसे ले आए और ये रही प्राइस लाइन आपकी। तो जहां ये एक दूसरे को काटेंगे यानी इक्वालिटी का पॉइंट ये होगा, जहां एक दूसरे को काटेंगे वो आपका इक्वालिटी का पॉइंट हो जाएगा। दैट्स इट। तो ये है आपका प्राइस लाइन जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी बोल देंगे, इसके बराबर बोल देंगे। और ये मेरी लाइन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की, ये एक्स एक्सेस जीरो ओरिजिन और ये वाई एक्सेस, यहां आप लोगे प्राइस या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और यहां आपने ले ली यूनिट्स। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है आपका जहां एक दूसरे को काटेंगे ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ को बनाएंगे और ग्राफ को आप देखेंगे। तो ये सिचुएशन हमेशा होनी चाहिए कि प्राइस ऑफ यानी प्राइस ऑफ एक्स यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी इन टर्म्स ऑफ मनी। जब ये बराबर होगा और मार्जिनल यूटिलिटी इसको काटेगा जिस पॉइंट पे, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा।
यूटिलिटी ऑफ मनी आ गई